सोचिएगा। बाज़ लोग यूं सोचते हैं कि भाई आप लोग अपने घर में जो है जानवर पकाते हैं, जानवर पकाते हैं, जानवर पकाते हैं, जानवरों को ज़बाह करते हैं, उनको काट देते हैं, उनके गर्दन काट देते हैं, उनका खून निकाल देते हैं, इमोशनल बातें करते हैं। बाज़ लोग इमोशनल करके हमारे जाहिलों को ब्लैकमेल करते हैं। और हमारे कई मुसलमान फेसबुक पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर ऐसे इमोशनल वीडियोस देखकर, अरे हाँ यार ये कुर्बानी क्यों है, ये जानवर को ज़ुबाह करना क्यों रखा गया, ये खून बहाना क्यों रखा गया। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप चलिए, जो लोग जानवर नहीं खाते हैं, जो लोग जानवर नहीं खाते हैं, नो प्रॉब्लम, तो कुछ तो खाते होंगे ना। जानवर नहीं खाते हैं, कुछ तो खाते हैं ना। तो बोले हाँ खाते हैं। क्या खाते हैं? बोले हम सब्जी खाते हैं। तो मैं एक छोटा सा सवाल करता हूं, क्या सब्जी में जान नहीं होती? जरा जोर से बोलिए, सब्जी में जान होती नहीं होती? फिर सब्जी क्यों काटा जा रहा है भाई? वो सब्जी जिसको उगाने के लिए एक इंसान अपनी 6 महीने मेहनत खेती बाड़ी करता है, अपनी जिंदगी लगा देता है, रात दिन उसके पीछे मेहनत करता है, उसकी ज़िराअत करता है, उसको पानी पहुंचाता है, उसकी खिदमत करता है, उसको सेजता है, उसको संवारता है, उसको पकाता है, उसको बनाता है, जानवरों से उसकी हिफाजत करता है, लोगों से उसकी हिफाजत करता है, पानी से उसकी हिफाजत करता है, दिनों रात उसके पीछे लगा रहता है। 6 महीने के बाद जब एक फल लगकर आता है, एक सब्जी लगकर आती है, अनाज बनता है, उसे काटा जाता है, अब तकलीफ क्यों नहीं होती? जानवर के काटने पर अगर तकलीफ है तो सब्जी के काटने पर तकलीफ क्यों नहीं, जबकि सब्जी में भी जान है। सुनो, इसलिए तकलीफ हमें नहीं होती क्योंकि अल्लाह ने सब्जियों को भी इंसान के लिए बनाया है और हलाल जानवरों को भी इंसान के लिए बनाया है। अल्लाह की खुदरत को समझें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जानवर इसलिए नहीं बनाया कि वो जो है लोगों के घरों के सामने गलाजतें करते फिरे, या लोग उसको मौजू बनाकर आपस में इख्तिलाफ व इंतशार और फितने मचाते फिरे, आपस में एक दूसरे के गले काटे, नुकसान करे, खसारा करे, झगड़ा करे, फितना करे, इंतशार करे। अल्लाह ने इसलिए जानवर को पैदा नहीं किया। जानवर को पैदा करने का मकसद है इंसान के लिए सहूलत बख्शना, इंसान को जिंदा रखने के लिए उसकी ग़िज़ा फराहम करना। बात समझ रहे हैं आप? एक साहब ने कहा, मौलाना साहब क्या वाकई जानवर फायदे के लिए? मैं बोला बेशक फायदे के लिए है। बाज लोग उसका गोश्त खाकर फायदा हासिल करते हैं और बाज लोग उसका पेशाब पीकर फायदा हासिल करते हैं। फायदा तो है ना? बोलो जी। अरे घूर के देख रहे तुम लोग? भाई आप पेशाब पी रहे हैं जानवर का, तो फायदा हो, आपकी नजर में फायदा है, तभी तो आप उसका पेशाब पी रहे हैं ना। तो इससे कॉन्सेप्ट समझ में आया, अल्लाह ने जानवर को इंसान की जरूरत की तकमील बनाकर पैदा किया है। हम जानवर के लिए नहीं बने, पॉइंट टू बी नोटेड। इंसान जानवर के लिए नहीं बना, जानवर इंसान के लिए बना है। बात समझ में आ रही है आपको? आप ये फैन को यूज कर रहे हैं, कोई साहब बोले मौलाना कितने जालिम लोग हैं आप लोग, 2 घंटे से बेचारे को फिरा रहे हैं। रहमान नहीं आ रहा आपको? थोड़ी देर ठहरने दो, उसको रेस्ट लेने दो, उसके बेरिंगा गर्म हो गए, वैरा गर्म हो गए। तो अब प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब ऐसी अकल वाले के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप इन्हें मेंटली रिटायर्ड हो गया है। अबे दीवाने, वो फैन की अगर बेरिंग गर्म हो रही तो बेरिंग को निकाल के दूसरी डालेंगे, मगर वो फैन बना है हमारी जरूरत के लिए। बात समझ रहे हैं? एक साहब बोले रोड पे मौलाना गाड़ी मत चलाओ। हम बोले कहीं को गाड़ी चलाएंगे तो रोड देखो कितनी अच्छी है, कितनी साफ है, डांबर रोड है, एकदम क्लीन है। खराब हो जाएंगी मौलाना आप गाड़ी चलाएंगे तो, गाड़ी नहीं चलाना मौलाना इसके ऊपर। अरे हम बोले तू मेंटली रिटायर्ड हो गया पागल, रोड डाले गाड़ियां चलाने के वास्ते। रोड का कॉन्सेप्ट समझिए आप।
रोड इसलिए नहीं डाला जाता कि उसको देखकर खुश हो जाएं। रोड इसलिए नहीं डाला जाता कि उसको देख देख कर आप अपने दिल को सुकून पहुंचाए, बल्कि इसलिए डाला जाता है आने जाने वालों को सहूलत फराहम हो। रोड का कॉन्सेप्ट ही लोगों की सहूलत है। इसी तरह अल्लाह ने जानवर जो पैदा किया है, जो हलाल जानवर है, वो सिर्फ और सिर्फ इंसान की जरूरत की तकमील के लिए पैदा किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं मुसलमान की जरूरत के लिए नहीं कह रहा हूं, मेरी लफ्ज पर आप गौर कीजिएगा। मुसलमान की जरूरत की तकमील नहीं है जानवर, इंसान की जरूरत की तकमील है। आज मार्केट में आप लेदर का कोट बेचते हैं, लेदर का बेल्ट बेचते हैं, लेदर का बूट बेचते हैं। बड़े बड़े कंपनियां इंसान ने खड़े किए, बड़े बड़े मशीनरियां इंसान ने बनाए। आप बताओ ये लेदर कहां किसको जाता है? ये कौन सी खेत की मूली का नाम लेदर है? तो जवाब मिला ये किसी और का नाम नहीं है, जानवर के चमड़े से बने हुए अशियाओं से जो चीज, जानवर के चमड़े से जो चीज बनती है उसको हम लेदर आइटम कहते हैं, और वो जानवर के चमड़े से बनाई जाती है। तो जरा गौर करो, पता क्या चला? जानवर आपकी जरूरत की तकमील के लिए बनाया गया है। तभी तो आप उससे अपना कोट भी बना रहे हैं, अपना बूट भी बना रहे हैं, अपना बेल्ट भी बना रहे हैं, अपने दीगर अशिया भी बना रहे हैं जरूरत के। तो इसी तरह जानवर को आप हाईलाइट करें, अल्लाह अकबर, आप लोग जानवर काट दे रहे, जानवर काट दे रहे, जानवर काट दे रहे। ऐसा आप इसको अगर एलॉबरेट करेंगे और जानवर काटने वाले कॉन्सेप्ट पे अगर आप एतराज करेंगे तो फिर आप हमारे खिलाफ नहीं हैं, इंसानियत के खिलाफ नहीं हैं, आप खुदाई के खिलाफ जा रहे हैं। खुदा ने जो दुनिया बनाई है इसको समझे तो सही किस लिए बनाई है। आप बोलेंगे हवा है, हवा किस लिए बनाई? इंसान के लिए। हमारी जरूरत की तकमील होती है हवा से। सूरज किसके लिए बनाया? इंसान के लिए। चांद किसके लिए बनाया? इंसान के लिए। आसमान किसके लिए बनाया? इंसान के लिए। बारिश किसके लिए सजाई? इंसान के लिए। खेती बाड़ी किसके लिए हुई? इंसान के लिए। जमीन किसके लिए है? इंसान के लिए। तालाब, दरिया, बोड़ियां, नाले किसके लिए है? इंसान के लिए। ये दरो दीवार किसके लिए है? इंसान के लिए। रब कहता है बंदे सुन, जब ये सब कुछ तेरे लिए है तो ये हलाल जानवर भी तेरे लिए है, तू इसकी कुर्बानी कर, तेरा रब तुझसे राजी हो जाएगा। तो इसकी कुर्बानी करेगा तो तेरा रब तुझसे, जोर से बोले और जोर से बोल दे, राजी हो जाएगा। अब एक और मसला भी सुन लीजिए। कुर्बानी तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहां पर कई ऐसे भाई बैठे होंगे जो बकर खसाब है या चिकन सेंटर है या जो कोई और जो है बैल वगैरह भी काटते हैं, कसाई हैं। रोजाना तो हमारा भाई अपनी दुकान में बकरा काट रहा है, मगर हम उसको कुर्बानी नहीं बोल रहे। ये 10 जिलहिजा को जो काटा जाता है घर में, उसको हम कुर्बानी कह रहे हैं। हालांकि रोजाना अपनी दुकान में काटने वाला जो कसाई हमारा भाई है, वही कसाई हमारे घर में आके 10 जिलहिजा को बकरा काटता है। काटने वाला सेम, वहां काटा, काट के बेच के पैसे लिया, यहां काटा, काट के छिल के टुकड़े करके पैसे लिया। पैसे का भी वहां भी लेन देन, वहां भी है, यहां भी है। आप फिर जरा गौर करें, हमें कोई बकरा फ्री में भी नहीं मिल रहा है। दुकान में काटता है तो कसाई खरीद के लाता है, घर में काटते तो हम खरीद के ला रहे हैं। फिर उसको कुर्बानी नहीं कहते, इसको कुर्बानी कहते। बात क्या है? तो याद रख लो मुसलमान भाइयों, ना बकरों की कटवाई का नाम कुर्बानी है, ना इसके खून के बहाने का नाम कुर्बानी है, ना इसके गोश्त के टुकड़े करने का नाम कुर्बानी है, ना इसके 3 टुकड़ों को इसके 3 हिस्से बनाकर लोगों में, खानदानों में, गरीबों में तकसीम करने का नाम भी कुर्बानी नहीं है। कुर्बानी किसको कहते हैं? तो फरमाया जाता है, सुनो सुनो मेरे बंदो, कुर्बानी नाम ना खून के बहाने का है, ना गोश्त के तकसीम करने का है, ना उसको पका के खाने का नाम कुर्बानी है, बल्कि कुर्बानी नाम इसका है। दुकानदार अपनी दुकान में काटता है तो काटते वक्त नियत होती है, मैं इस गोश्त को बेचूंगा, बेचकर पैसे कमाऊंगा।
कमाने की नीयत है, इसलिए वो कुर्बानी नहीं है, मगर 10 जिलहिजा बकर ईद के दिन जब मुसलमान जानवर को लिटाता है, बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर कहकर जब छुरी चलाना चाहता है, तो रब पूछता है, बंदे बता तेरी नीयत क्या है? बंदा कहता है, ए अल्लाह तेरी रिजा के लिए काट रहा हूं, तेरी खुशी के लिए कुर्बानी कर रहा हूं, तेरी रिजा के लिए जुबा कर रहा हूं। तो रब फरमाता है, इस नीयत का नाम कुर्बानी है, इस नीयत का नाम कुर्बानी है। काटा तो वहां भी जा रहा है, काटा यहां भी जा रहा है, वहां बेचने की नीयत से काटा जा रहा है, पैसे कमाने की नीयत से काटा जा रहा है, और यहां कमाना, बेचना, खाना, बांटना, हिस्से करना मकसद नहीं, मौला करीम की रिजा मकसद है, अल्लाह की खुशनुदी मकसद है। इसलिए इस नीयत की वजह से